जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम आर्टिकल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि आप ये एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और सीडीएस इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश का लेवल जो होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आती सब में इंग्लिश ज़रूर है। तो चलिए इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो हमने कई रूल्स की बात कर ली है, तो आप उनको जा करके उन दो वीडियो हैं जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया गया, उनको ज़रूर देख लीजिए, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तथा आई बटन में भी मिल जाएगा। उनको ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इनकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उससे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही इज़ अ वेरी बिजी मैन। तो आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप वीडियो स्टॉप करके तुरंत ही बता दीजिएगा कि किस में एरर है। फिर उसके बाद में तुरंत हम बताएंगे कि कहाँ पर एरर है, हमें क्या आर्टिकल से इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम पहले वाले में देखते हैं। तो हमने बात की थी कि बाय के बाद कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से दा को रिमूव कर देंगे, इसलिए हमारे यहाँ पर एरर हो जाएगी। ये हम दा हटा दें तो सही हो जाएगा। अगला है बाय के बाद। बाय के बाद रूल होता है ना कि बाय के बाद दा का प्रयोग, मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बाय प्लस ट्रांसपोर्ट। और अगला रूल है, मतलब अगला क्वेश्चन है, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता कि दा इसमें पहले में लगाएं या दूसरे में लगाएं, तो इससे आप परेशान होने की जरूरत नहीं। लास्ट वाला कॉम्प्लीमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। जब तक कोई एक व्यक्ति नहीं होगा तब तक उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो यहाँ हमको सीधा सीधा पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जिसके लिए हम एक बार दा लगाएंगे, क्योंकि जो एक ही व्यक्ति है वही हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, वही हमारा मैनेजर भी है। इसलिए हम दा 2 बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब एक पोस्ट के लिए एक व्यक्ति होता है तो हम एक बार दा लगाते हैं, और 2 व्यक्ति होते हैं जब अलग अलग पोस्टों पर, तो उनके लिए अलग अलग दा आता है। इसलिए ये वाला दा हटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज़ नो की टू सक्सेस इन लाइफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि मेक अ नॉइस, स्पीक द ट्रूथ, इन सब में क्या होता है कि फिक्स होता है कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो वैसे ही जो ये इन हरी है तो इन अ हरी होता है, इन ए हरी। तो ये जो फिक्स है, मतलब जल्दबाजी में होना, तो ये जो फिक्स है, ये फिक्स फ्रेज है, तो इसमें ए लगा देंगे हम इन के बाद, तो हमारा सही हो जाएगा इन अ हरी। तो अगला देखते हैं, ऐसे ही हम अपना 4th नंबर, गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन। तो आप क्या समझ रहे हैं इस बात से कि गॉड ने क्या बनाया, कंट्री को बनाया, किसी स्पेसिफिक चीज़ को बनाया। तो उसके लिए हम यहाँ पर दा लगाएंगे, क्योंकि दा हम तब लगाते हैं जब यूनिक चीज़ होती है, और गॉड के पहले हम दा नहीं लगा सकते हैं। हमने उस दिन बात की थी कि गॉड, हेल, हिवन और कैपिटल वाला नेचर, कैपिटल वाला एन होगा जब, तो नेचर, इनके सबके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए गॉड के पहले नहीं लगाया, और मैन के भी नहीं लगाते हैं। तो इन सब की बात हो चुकी है। आप रूल्स के थ्रू जाएंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि कहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, कहाँ पर इंडेफिनिट है, कहाँ पर डेफिनिट है। तो जब मैन कोई टाउन बनाएगा तो कोई डेफिनिट टाउन ही बनाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे, द टाउन एंड द कंट्री। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि डू यू टेक अ शुगर एंड इफ़ सो तो हाउ मच। देखो, तो हमने जैसे कि बात की थी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में कि कहाँ पर हमको आर्टिकल हटाना है। तो जैसे कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, शुगर हो गया, जो शुगर है अनकाउंटेबल नाउन है, ये मटेरियल नाउन भी इसे हम बोल सकते हैं, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन्स के पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन को छोड़ करके। स्पेसिफिक कंडीशन भी हमने उन वीडियोज़ में बात कर रखी है, तो उन दोनों वीडियोज़ को जरूर देखिए। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, एक 13 मिनट का है, एक 20 मिनट का है। तो इन दोनों को देख लेंगे तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको वीडियोज़ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए हटा लेंगे, शुगर। शुगर एक अनकाउंटेबल भी है, साथ साथ में मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए ए हटा देंगे। तो अगला हम देख लेते हैं। अगला है, प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। तो जैसा कि आप इसको पढ़ेंगे कि जाओ और उस कुत्ते को खोजो। कौन से कुत्ते को, मतलब कोई स्पेसिफिक कुत्ता है जिसके बारे में यहाँ पर आगे जानकारी दी हुई है। तो किस कुत्ते को खोजो, उस कुत्ते को, यानी दा लगाएंगे, क्योंकि ये जाना पहचाना कुत्ता है हमारा। प्लीज़ गो एंड फाइंड आउट द डॉग, मतलब उस कुत्ते को खोजो, नहीं तो तुम उसको हमेशा के लिए खो दोगे, ऐसा बोल रहा है। अगला हम देखते हैं, जैसे बोलता है, इट इज़ सैड दैट एलिफेंट इज़ विंडिक्टिव बाई नेचर एंड नेवर फॉरगेट्स इज हिज एनिमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले हम अगर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा गलत माना जाता है। तो यहाँ पर एलिफेंट आपको दिख रहा होगा, तो एलिफेंट के आगे सीधा सीधा हमें एन लगाना होगा।
एलिफेंट को आप लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे एली, तो यहाँ इस ये जो वॉवेल है हिंदी का वॉवेल, हिंदी के वॉवेल के हिसाब से आपको यहाँ पर एन लगाना होगा, एन। तो अगला है राजपूत, बिलोंग टू अ मार्शियल रेस सिंस देवर ऑर्गेनाइज्ड इनटू, देवर है यहाँ पर, ये गलत लिख गया है, देवर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द रूलर्स। जैसे कि ऑपरेशन एक हम अकबर का ही ले सकते हैं, ऑपरेशन ऑफ द रूरल्स में। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो कास्ट और कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि राजपूत, मराठा, इन सब के पहले हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। कास्ट और कम्युनिटी के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, दा मराठा, दा राजपूत। तो यहाँ पर हम दा लगा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। अगला है हायर यू गो कूलर इट इज़। तो हमने उस दिन बात की थी कि जब कंपेरेटिव डिग्री होती है, जब इसको हम चॉइस के सेंस में लेते हैं तो हम दोनों में लगाते हैं, यानी द हायर यू गो द कूलर यू फील, दोनों में हमको दा का प्रयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी। स्टोरी मतलब ये मंजिल वाला है, कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता है ना, तो ये स्टोरी मंजिल वाला है। ऑफ द हाउस एंड सी हैज़ टू कम डाउन क्वाइट ऑफन, मतलब उसे अक्सर नीचे आना जाना पड़ता रहता है। तो देखो हमने बात की थी उस दिन कि जो कार्डिनल्स होते हैं, सॉरी ऑर्डिनल्स, इनमें हमें क्या करना पड़ता है, आगे हमें दा लगाना पड़ता है। यही इसी तरह का, मतलब इसी सेम यही नहीं था, इसी तरह का एरर 2022 में आ चुका है एनडीए में। तो आप उसको जाकर के पेपर चेक कर सकते हैं, जिसमें 9th बोला हुआ था, तो 9th की जगह हमें क्या करना था, आगे इसके पहले दा लगाना था। तो इसी तरीके फर्स्ट के पहले हम दा लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इट इज़ सैड दैट ही इज़ अ वाइस मैन, सॉरी ये वाइस मतलब डब्लू वाला है, WISE, वाइस, बुद्धिमान वाला। ही इज़ वाइस मैन, ही कैन नॉट एर, मतलब वो गलती नहीं कर सकता, वेदास में एर। तो हमने उस दिन बात की थी कि जो हॉली बुक्स हैं अपनी, हॉली बुक्स यानी जो यूनिक हैं, देखो हॉली बुक्स हैं तो वो यूनिक तो होंगी भाई, क्योंकि गीता जैसा कोई दूसरी चीज़ है क्या, कुरान जैसी कोई दूसरी चीज़ है, वैसा कुछ नहीं है, मतलब सेकंड वैसी चीज़ कुछ है ही नहीं। तो अपने जो वेदास हैं, तो वेदास जैसा भी कुछ दूसरा नहीं है, तो इनके आगे हमें दा लगाना पड़ेगा। तो दा लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस में नो एरर हो जाएगी, मतलब उन वेदों जैसा। वेद गलती, मतलब इसका कहना सेंटेंस का मतलब है कि यह कहा जाता है कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वाइस ये वाला नहीं, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह गलती नहीं कर सकता, भले ही वेद कर दें गलती, ऐसा कहना चाह रहा है सेंटेंस। तो ठीक है, इसके आगे वेद के आगे दा लगा देंगे हम। और अगला क्वेश्चन है कि कपिल देव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग वर्ल्ड कप इन 1983। तो हमने उस दिन बात की थी कि जो स्पोर्ट, जो ट्रॉफीज़ होती हैं, स्पोर्ट की ट्रॉफी ले लो, ट्रॉफीज़ जितनी भी होती हैं, उनके पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, कप एंड ट्रॉफीज़ के पहले द वर्ल्ड कप। और ऐसे ही बात की थी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए, वर्ल्ड वार्स हो गए, ये सब इनके पहले दा लगाना पड़ता है। ही नोज़, अगला है ही नोज़ हाउ टू प्ले फ्लूट, ही लर्नड इट वाइल ही वॉज स्टूडेंट, मतलब वो फ्लूट बजाना जानता है और उसने इसे कब सीखा था, जब वह एक स्टूडेंट था, मतलब जब वह एक छात्र था। तो हमने उस दिन बात की थी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना पड़ता है, द फ्लूट, द गिटार, इन सब इस तरह से। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइड हैथ ए फॉल सेज द बाइबल। तो जैसा कि हमने बात कर रखी है पिछले वीडियो में कि हमने यही एग्जाम्पल लिया था, द प्राइड हैथ ए फॉल, तो वहाँ से हमें सिर्फ दा हटाना होता है बस, उसके बाद हमारा सेंटेंस राइट हो जाता है। प्राइड के पहले आखिरकार हम दा क्यों हटा रहे हैं? पहली बात तो ये एक कौन सा नाउन है ये आप बताएंगे, वैसे हम बता देते हैं कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से हम इससे दा हटा रहे हैं। और दो, जो अगला क्वेश्चन है, सी इज़ बोथ ए वर्चुअस एंड ए ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ ए सक्सेसफुल वर्किंग मदर। तो यहाँ से जब हम बोथ, देखो बोथ और आल जो ऐसे शब्द हैं, दो बोथ और आल जो हैं ऐसे दो शब्द हैं, इनके बाद हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इनके बाद हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब ये एडजेक्टिव की तरह हैं। किसकी तरह? एक एडजेक्टिव की तरह है, तो इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो हमारा यहाँ ए सही है, वर्चुअस के आगे ए लग जाएगा। देखो भाई वर्चुअस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन ए लग जाएगा, लेकिन आगे यहाँ पर जो ये ब्यूटीफुल के आगे लगा है ये हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने एक रूल अभी बात कर रखा है कि जब हमने बात की थी कि हम एक बार आर्टिकल लगाते हैं। एक बार आर्टिकल कब लगाते हैं? जब वो एक ही ओर इशारा कर रहे हों। मतलब लड़की कौन है? लड़की एक ही है लेकिन उसके अंदर दो गुण हैं, तो इशारा किसकी तरफ है? सिर्फ एक लड़की की ओर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक में आर्टिकल लगाना होगा। तो वो वाला रूल आप ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो में, तो उससे आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे अगला देखते हैं, आई हैव अ क्वेश्चन। इसलिए देखो भाई यहाँ पर ए हम इस ब्यूटीफुल वाले से हटा देंगे, क्योंकि हमने बात कर ली ना कि
आर्टिकल एक बार तब आएगा जब वो किसी एक चीज़ की ओर इशारा करे। तो एक यहाँ पर क्या है, लड़की जो है, लड़की एक ही है, बस उसके गुण जो हैं दो हैं, एक ब्यूटीफुल तो है ही और साथ साथ में गुणवान यानी वर्चुअस है। तो इसलिए लड़की सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर एक बार आर्टिकल ए का प्रयोग होगा जो कि वर्चुअस के आगे होगा। तो अगला देखते हैं, आई हैव अ वर्क टू डू सो आई विल रीच लेट। तो जैसा कि हम कई बार होता है कि हम हमेशा ऐसे कह देते हैं कि आई हैव अ वर्क, आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू गो देयर। तो हम ए वर्क नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब वर्क जो होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस है, जो इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं की तरह ये वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको करना ही है, आर्टिकल का प्रयोग करना ही है, तो वर्क को आप सिंगुलर बनाओ। देखो वर्क है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए देखो ये ना प्लूरल है ना ही सिंगुलर है। इसको अगर प्लूरल बनाना है तो उसके लिए भी मेथड्स हैं, सिंगुलर बनाना है तो उसके लिए भी मेथड्स हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं अ पीस ऑफ वर्क। अ पीस ऑफ वर्क कहेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। तो हम नाउन वाले चैप्टर में बात करेंगे कि किस तरीके से जो अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, जैसे कि एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, वर्क हो गया और फर्नीचर हो गया, पोइट्री हो गया, इन सब चीज़ों को हम कैसे प्लूरल और सिंगुलर कर सकते हैं। तो वो नाउन वाले में बात होगी। तो यहाँ से हमको ए हटा देना है, बस इतना याद रखिए अभी। तो जस्ट अगला चैप्टर ही नाउन है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगला है विजडम ऑफ द विक्रमादित्य सॉल्व्ड मैनी रिडल्स दैट पीपल ब्रॉट टू हिम फॉर सोल्यूशन। देखो हमने द प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले रूल की बात की थी। तो देखो यहाँ पर तो वही रूल लगेगा ही, लेकिन हम आपको पीछे भी दिखा दें, एक यहीं पर लिखा हुआ था, ये देखो द प्लस ऑपरेशन ऑफ। तो ये देखो यहाँ रूलर्स भी नाउन है, ऑपरेशन भी नाउन है। तो एयरफोर्स में पूछा जाता है कि बताओ ऑपरेशन कैसा है, मतलब नाउन है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो ये देखो ऑपरेशन क्या है, नाउन है, रूलर्स क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से आप पहचानने लगोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर दा लगाया है, क्योंकि वो जो द प्लस नाउन प्लस ऑफ वाला रूल है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह आपको मतलब देखने को मिल जाएगा, 99.99% एरिया में यही लगता है। तो ये देखो यहाँ पर हमको दा लगा देंगे विजडम क्या कि बस हमारा सही हो जाएगा ये सेंटेंस। अगला देखते हैं, द चाइनीज़ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फॉर दोज हु हैव नेवर बीन टू चाइना। मतलब जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझने में, जो कभी चाइना घूमे ही नहीं, चाइना गए ही नहीं। तो हम इसका मतलब तो हम समझ गए, लेकिन हम इसको देखेंगे कि एरर कहाँ है। देखो चाइनीज़ हमने उस दिन बात की थी कि रसियन, हम रसियन को लेकर के चल रहे थे। रसियन एक भाषा है, ये आप जानते हैं। और जब रसियन के आगे हम दा लगा देते हैं तो उससे हमें पता चलता है रसिया के लोग। तो ऐसे ही चाइनीज़ एक भाषा है, और जब चाइनीज़ के आगे हम दा लगाएंगे तो उससे पता चलेगा चाइना के लोग। लेकिन हमें चाइना के लोगों को समझना थोड़ी कठिन है, हमें चाइना की लैंग्वेज समझना कठिन है। इसलिए हम आर्टिकल दा का हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही, लैंग्वेज की। तो हम लैंग्वेज के लिए चाइनीज़ केवल लिखेंगे। चाइनीज़ अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। द चाइनीज़ बोलने से पता चलेगा कि चाइना के लोग, इसलिए हम दा हटा देंगे। अगला बोलता है, न्यूज़ यू ब्रोक टू हिज वाइफ मेड हर नर्वस एंड सी ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है या तो स्वास्थ्य खराब हो जाना, यानी हेल्थ इशू हो जाना, कोई भी दिक्कत आ जाना, या तो कोई भी चीज़ है, कोई अच्छे से काम कर रही है वो बिगड़ जाए। जैसे कोई कार चल रही है, वो कार बिगड़ जाए तो उसे हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। और ऐसे ही इंसान बिगड़ जाए तो उसे हम स्वास्थ्य गिर जाना, उसे थोड़ा सा टिपिकल भाषा में बोल देते हैं, यानी बेचारी का स्वास्थ्य गिर गया। तो इसका मतलब है कि वो न्यूज़ जो तुमने फैला दी थी, कहाँ फैला दी, ब्रेक मतलब फैलाना होता है ना, तो ब्रेक फैला दिया, ब्रोक इनटू आपने कई बार सुना होगा। इस तरीके से ब्रेक वाले बहुत आते हैं। ब्रोक टू हिज वाइफ मतलब उसकी औरत, उसकी जो पत्नी उस तक फैला दी थी, तो वह सुनकर के क्या हो गई, नर्वस हो गई, एंड सी ब्रोक डाउन, और बीमार भी पड़ गई। तो उसी न्यूज़ ने उस औरत को बीमार भी कर दिया, उसी औरत को नर्वस भी कर दिया, उसी औरत को परेशान कर दिया। इस न्यूज़ के आगे कौन सी न्यूज़, वो वाली न्यूज़ भैया जो तुमने फैलाई थी। तो इसलिए हम दा लगाएंगे यहाँ पर। तो अगला है हमारा, दीज डेज ओनली रिच कैन अफोर्ड द हॉस्पिटलिटी ऑफ द कॉस्टली नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स कमिंग अप ऑल ओवर द कंट्री। तो हमने उस दिन बात की थी कि जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स के पहले जब हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो उससे हमें पूरे समुदाय का बोध होने लगता है। जैसे कि हमने उस दिन बात की थी, द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब जो अमीर लोग हैं उनको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो द लगाने से क्या पता चल रहा है कि द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग, द रसियन मतलब रसिया के लोग, द चाइनीज़ मतलब चाइना के लोग। तो समझ रहे हो ना आप। तो इसी तरह से आपको समझना है, बस रटना टना कुछ नहीं है, रूल्स रटने के लिए नहीं, बस समझने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दा लगा देंगे, बस हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सारे
जो 20 क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो वीडियो में तो आराम से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दिया करो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।